Hello student, how are you? I hope you all are very happy. Okay, our today's topic is memory units. Okay, units of memory क्या होती हैं? ठीक है, जैसे हम नॉर्मली चीनी लेने जाते हैं तो हम उसका यूनिट्स क्या नापते हैं कि केजी कितने केजी की चीनी है। अगर हम कुछ लिक्विड चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, तो उसकी यूनिट हम किस में देखते हैं? लीटर में। उसी तरीके से कंप्यूटर्स में हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो बिट्स वगैरह होती हैं, बिट्स के बी, एम बी, के जी बी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, उनकी यूनिट, उनकी मेमोरी को उसमें हम काउंट करते हैं कि इसका कितना यूनिट है। ठीक है, ओके। तो आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अवर प्रीवियस क्लासेस ऑफ लाइव क्लासेस नॉट वेल, बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, बट कोई नहीं, अगली बार मैं कोशिश करूँगा जूम पे लूँगा आप लोगों की लाइव क्लासेस, और कोशिश करूँगा स्कूल जाके ही लूँ, हम सिग्नल अच्छे हों। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक्स है वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, देखने से क्या होता है, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज of bits. A bit is the most basic unit in computer machine language. All instruction that computers execute and the data that it processes is made up of a group of bits. ठीक है, ये क्या कह रहा है, computers do not understand natural language. कंप्यूटर आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस नहीं समझता, जस्ट लाइक ए बी सी डी 1 2 3 जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं, अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेजेस होते हैं, इट कांट बी अंडरस्टैंड। ठीक है, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक जावा में वी हैव यूज द लैंग्वेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक system.out.println, that type of languages it is also can't understand. Okay, they understand only bit language. Okay, bit means 1 और 0, 0 और 1। ठीक है, 1 और 0 की फॉर्म में जो कोड होते हैं, नंबर्स होते हैं, 0101 को ही कंप्यूटर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। 0101 को हम बिट्स बोलते हैं। Bits is the most basic unit in computer machine language. All instruction that our computer execute and the data that it possesses is made up of a group of bits. जो भी instruction you give the computer, they do the work on that instruction. All instruction are come into the bits. Okay, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आप इसमें लिख रहे हो, वो क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ बिट्स है, बहुत सारे बिट्स से मिलकर बना है वो। ओके, ग्रुप ऑफ बिट्स। बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म, ईदर थ्रू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट पल्सेस और बाय द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट इन फॉर्म ऑफ 0 और 1, ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर used to measure and represent data. Data is used to store in a form of binary number like 0 and 1. ठीक है, a bit stand for binary digit either 1 और 0. bit क्या करता है, आपको 0 और 1 की फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। बिट जहाँ पे अगर आपका बिट आपको सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब 0 1 की फॉर्म में है। और हम क्या करते हैं, जो हमारा 4 का ग्रुप होता है 0 1 0, उसे हम निब्बल बोलते हैं, और जो 8 का ग्रुप होता है 0 1 0 1 की फॉर्म में, उसे 1 बाइट बोलते हैं। इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, EIGHT। 8 बिट्स टुगेदर फॉर्म 1 बाइट, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड निब्बल। ठीक है, 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं, और 8 बिट्स को क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स। अब इनके बारे में देखते हैं हमारे पास आज तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ये आपको नोट भी करना है और आपको लर्न भी करना है कि एक बिट में कितने डिजिट, बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, तो बाइट्स 8 बिट्स में आपके कितने बाइट होते हैं, तो 24 बाइट्स में आपके कितने केबी होते हैं।
ओके। तो लेट्स स्टार्ट। 1 बिट्स इज इक्वल टू कॉल्ड बाइनरी डिजिट 0 और 1, या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। बिट मतलब बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म में बिट। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB यानी किलोबाइट। 124 KB इक्वल टू 1 MB मीन्स मेगाबाइट। 124 MB इक्वल टू 1 GB means gigabyte. 124 GB equal to 1 TB means terabyte. 124 terabyte equal to 1 petabyte. 124 petabyte equal to 1 hexabyte. 124 EB equal to 1 ZB zettabyte. 124 ZB equal to 1 YB yottabyte. 124 YB equal to 1 प्रोटोबाइट। 124 प्रोटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। ओके, ये आपके यूनिट्स हैं जो आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। आपको कम से कम टेराबाइट तक तो होने चाहिए। तो पेराबाइट भी आ गया है, ठीक है। तो आपको टेराबाइट तक तो नॉर्मली याद होने चाहिए, ठीक है। आप उनको लर्न भी करोगे और अपनी नोट्सबुक में भी लिखोगे, ये दोनों आप नोट्स के बना लोगे। और जो मैंने आपको पीछे वर्क दिया था इनपुट आउटपुट डिवाइस, मैंने आपको समझाया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको दे नहीं पाया था, उनके नोट्स वगैरह। मैंने कहा था मैं आपको बाद में दूंगा, तो वो नोट्स अभी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये आप इनको अपने बुक्स पे, अपनी नोटबुक में आप बनाओगे, ठीक है। इसमें इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस कैन सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर और अनदर डिवाइस, ठीक है। कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, OMR हो गया। कीबोर्ड से आप जानते हो क्या होता है, फैमिलियर हो कीबोर्ड से। ऑल्सो यू आर फैमिलियर टू द माउस एंड स्कैनर। व्हाट इज द स्कैनर? स्कैनर ऑप्टिकली रीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और इट सेंड टू द कंप्यूटर, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन arrange the photograph just like any image. We can see and do the work on this that image, okay, with the help of scanner. स्कैनर क्या करता है? स्कैनर इमेज को ही लेता है। आपने एक इमेज सपोज आपका एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड को मैंने स्कैन में डाला, स्कैनर में। स्कैनर ने स्कैन करके वो मुझे कंप्यूटर में दे दिया। स्कैनर क्या कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आपसे इनपुट ले रहा है, ठीक है, और कंप्यूटर में भेज रहा है। तो ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज यूज्ड टू रीड मार्क ऑन डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो आपका OMR सीट होती है, आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो OMR सीट होती है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और कंप्यूटर में भेजता है उस कोड को, ठीक है। OCR भी ट्रिगर होता है, जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे कुछ कोड लिखा होता है, उस कोड को वो करके उसे किसमें भेजता है? कंप्यूटर में भेजता है उसे। उस कोड को पढ़ के कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है। इसी तरह के MICR होता है। ये नॉर्मली आप कहाँ यूज़ होता है? चेक वगैरह में जो आपके कोड लिखे रहता है उस कोड को रिकॉग्नाइज करता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। माइक्रोफोन भी क्या है? आपका इनपुट है, ठीक है। और वेबकैम भी क्या है आपका? ये भी क्या कहते हैं? इमेज को कैप्चर कर रहा है और फिर कंप्यूटर में दिखा रहा है। तो ये भी क्या हो गया? आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अब आगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? गेट्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड डिस्प्ले और प्रोजेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन ऑन टू स्क्रीन। स्क्रीन को क्या करता है? प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट में दिखाता है, ठीक है। तो ये भी आपका स्पीकर को बताने की जरूरत नहीं। स्पीकर आपको पता है क्या होते हैं? स्पीकर रिसीव आउटपुट सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड द प्ले दैट सिग्नल एंड thus we hear सॉन्ग और म्यूज़िक और एनी अदर ऑडियो, ठीक है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी हमें क्या कहता है? डिस्प्ले करता है जो भी हम इसमें पुट कराते हैं। कोई भी इमेज इसमें है वो हमें क्या कर रहा है? शो करा रहा है, ठीक है। ये PPT भी हमें शो करा रहा है। ये तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अब आता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट, जो दोनों इनपुट भी है आउटपुट भी है।
An input and device and output device capable of receiving data from user or another device and also sending data to another device or computer. That means a device which can be used as both input device and output device are called input-output devices. Some example of input-output devices are as USB driver. USB driver known as आप एक पेन ड्राइव ले लो, पेन ड्राइव क्या करती है, डेटा को इनपुट कराती है और डेटा से इनपुट और कंप्यूटर से इनपुट ले भी रही है, ठीक है। तो एक होगी बहुत इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होगी। सीडी होगी हमारी, सीडी हम जब डालते हैं सीडी ड्राइवर में तो क्या होता है, वो रीड करता है सीडी से और उससे इनपुट ले रहा है कंप्यूटर और हमें दिखा रहा है, और हमारा जो कंप्यूटर का डेटा है वो क्या कर रहा है, सीडी में पेस्ट कर दे रहा है और सीडी को हम कहीं और भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होगी। टच स्क्रीन क्या हो गया, टच स्क्रीन क्या है आपका, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। आप टच कर रहे हो, जैसे आपने टच करा इनपुट हुआ और वो आपको आउटपुट भी दिखा रहा है। मोबाइल को आप टच करते हो, टच करके आप उसमें इनपुट करते हो और वो आपको जो आपको साइट खोलनी है, जो भी आपको वर्क करना है, वो टच के जरिए आप वो उसको ओपन कर लेते हो और अपने मोबाइल में आप देख लेते हो, ठीक है, आपके मोबाइल में शो हो जाता है। तो ये आपके रहे मेमोरी यूनिट क्या होती हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको लिखा था। इसको आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे और जल्दी मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा। उसके बाद एक दो टॉपिक उसमें और बचे हैं, लॉजिक गेट वगैरह बचे हैं और आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर बचा। उसके बाद हम लोग पाइथन पे आएंगे।